डियर स्टूडेंट, तो इस चैप्टर में हम बात करते हैं इस क्लास में बात करते हैं क्लास 10th। ये चैप्टर नंबर 10th साइंस का चैप्टर है, ये फिजिक्स का, जिसका नाम है लाइट और जिसके दो फिनोमिनाज हैं। एक है रिफ्लेक्शन एंड सेकंड है रेफ्रैक्शन। ये लाइट के दो फिनोमिना हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन एंड लाइट का रेफ्रैक्शन। तो इस वीडियो में बेसिक हम सीखते हैं कि लाइट का इंट्रोडक्शन, जिसे कहते हैं इंट्रोडक्शन टू लाइट। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो लाइट का इंट्रोडक्शन सीखते हैं बेसिकली कि लाइट है क्या, इसके स्टडी ब्रांच को क्या कहते हैं फिजिक्स में, और लाइट की प्रॉपर्टीज क्या हैं, और ऑब्जेक्ट के बेसिस पे लाइट को किस तरह से देखा जाता है। फिर दूसरे की ये जो लाइट है, क्या ये केवल रिफ्लेक्शन और रेफ्रैक्शन ही शो करता है, क्या और कोई फिनोमिना नहीं शो करता। तो ये सारी इंट्रोडक्शन इस वीडियो में हम देखते हैं। तो चलिए, लाइट सबसे पहला हमारा है लाइट। तो ये है हमारा चैप्टर लाइट। इसके दो फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन एंड रेफ्रैक्शन। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर रिफ्लेक्शन नेक्स्ट देखेंगे। तो लाइट बेसिकली सबसे पहले यार सबसे फिजिक्स, इस फिजिक्स में जिस जिस इस मतलब फिजिक्स में कि जिस ब्रांच में लाइट की स्टडी की जाती है, फिजिक्स के जिस ब्रांच में लाइट की स्टडी की जाती है उस ब्रांच को हम कहते हैं ऑप्टिक्स। उस ब्रांच को हमें कहा जाता है ऑप्टिक्स। मतलब द स्टडी ब्रांच ऑफ लाइट इट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। जो फिजिक्स में लाइट की स्टडी होती है जिस ब्रांच में, वो ऑप्टिक्स है। और ये ऑप्टिक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स एंड आल्सो देयर आर टू टाइप ऑफ लाइट्स। इस ऑप्टिक्स के टू टाइप्स हैं, या हम कह सकते हैं ये लाइट ही दो टाइप्स की होती है। ये लाइट्स दो तरह से होती हैं। एक इस लाइट का एक होता है रे नेचर, और इसी लाइट का एक होता है वेव नेचर। मतलब लाइट ही रे नेचर की भी है और लाइट ही वेव नेचर की भी है। तो जहाँ पे लाइट एक रे नेचर में रहे और उस ब्रांच की स्टडी को पढ़ें, तो उसे कहा जाता है रे ऑप्टिक्स। एंड जहाँ पे लाइट एक वेव नेचर की रहे और उस स्टडी ब्रांच को हम स्टडी करें, तो इसे कहते हैं हम वेव ऑप्टिक्स। और सिंपल ये क्लास 10th में केवल और केवल ऑप्टिक्स है, और चूँकि केवल रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स क्लास 7th में एक भी टॉपिक्स नहीं है। और रे ऑप्टिक्स के केवल दो फिनोमिनाज ही हैं क्लास 10th में। और बेसिक स्टैंडर्ड जो ऑप्टिक्स है वो 12th में मिलेगा आपको, तो वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे आपको केवल इंट्रोड्यूस कराया गया है लाइट से, और वहाँ पे पूरा एकदम क्या किया गया है, ड्राइव किया गया है हर एक चीज़ को कैसे ये निकला, या कैसे एक मीडियम दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है, तो उसकी पूरी एक डेरिवेशन, हर एक चीज़ें, रेफ्रैक्शन की डेरिवेशन, हर एक चीज़ें वहाँ पे दी गई है। यहाँ पे केवल आपको बताया जा रहा है। देखिए क्लास 10th में हर एक चीज़, अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी हो, मैग्नेटिज्म हो, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक बताई जा रही है, इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है बेसिकली। अब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको केवल बताया जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बन रहा है एक्चुअली, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसमें आप एक मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाना, तो उसमें एक तरीके से अभी आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। लेकिन इसकी जो डीपली स्टडी है वो 12th में है। तो ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं डेट इज जनरल, ये आपको सामान्य चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं अभी। लाइट एक सामान्य चीज़ें पढ़ाई जा रही है, रेफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। तो चलिए हम पहले लाइट क्या है उसके बारे में जानते हैं। लाइट्स को एक्चुअली कहते क्या है, और अगर लाइट रे नेचर की है तो इसमें
फेनोमिनाज दो होते हैं, जैसे इसमें रेफ्लेक्शन होती है, रेफ्रैक्शन होती है, डिस्पर्सन होती है, स्क्रैटिंग होता है, एक तरीके से लाइट स्क्रैटिंग भी करता है। तो कई सारे फेनोमिनाज लाइट करता है। और वेव में इंटरफेरेंस करता है लाइट, डायफ्रैक्शन करता है। उसके बाद डायफ्रैक्शन के साथ साथ पोलराइजेशन होता है लाइट। वो सारी चीज़ें अभी हमको नहीं पढ़नी है, लेकिन तो हमको बेसिक मान के चलना है कि रेफ्लेक्शन है और रिफ्लेक्शन। लेकिन रेफ्लेक्शन में क्या एक्चुअली केवल रेफ्लेक्शन है क्या? नहीं, रेफ्लेक्शन के जितने पूरे कॉन्सेप्ट, कहने मतलब है अगर ये रेफ्लेक्शन हो रहा है तो रेफ्लेक्शन एक्चुअली किसी ऑब्जेक्ट पे होता है। वो ऑब्जेक्ट क्या है? मिरर है, तो मिरर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ना वो रेफ्रैक्शन है तो रेफ्रैक्शन किसी मीडियम पे हो रहा तो मीडियम पढ़ना पड़ेगा, मीडियम डेंसिटी पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि रेफ्लेक्शन है तो रेफ्लेक्शन केवल पढ़ के ख़त्म, ऐसा नहीं है। तो रेफ्लेक्शन की पूरी टॉपिक्स पढ़नी होगी, कॉनकेव कॉन्वेक्स जितने मिरर आते हैं इसमें सारी चीज़ें, उसकी प्रॉपर्टी, बेसिक प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज, जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं कई बार। डायग्राम, रे डायग्राम, किस जगह कौन सी इमेज दे रही है, किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखने पे कैसा इमेज दिख रहा है, सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि यार रिफ्लेक्शन दे दिया तो रिफ्लेक्शन केवल पढ़ेंगे, नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं रिफ्लेक्शन में। ठीक, तो एक पार्ट में हम रख देते हैं रिफ्लेक्शन, एक पार्ट में हम रख देते हैं रिफ्रैक्शन। तो बेसिक पहले हम बताते हैं, आपको लाइट का इंट्रोडक्शन करा देते हैं। तो लाइट की स्टडी ब्रांच को पहले हम कहते हैं ऑप्टिक्स कहा जाता है। और ऑप्टिक्स दो नेचर के होते हैं, एक वेव नेचर का भी होता है और एक रे नेचर का होता है। और लाइट में एक पार्टिकल भी पाया जाता है, लेकिन वो पार्टिकल अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वो पार्टिकल कौन सा है, वो पार्टिकल अभी आपके लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, वो आपके सिलेबस में दिया ही नहीं है। और ना 10th में है ना 11th में, ये वो आगे चल के मिलेगा आपको कौन सा पार्टिकल है। ठीक, तो रे नेचर लाइट की क्या होती है, जिसे हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स। तो लाइट में देखिए, लाइट में एनर्जी भी होती है और लाइट में एक पार्टिकल भी होता है कि नहीं होता? लाइट में एक एनर्जी भी होती है और लाइट में पार्टिकल भी होता है। उस पार्टिकल में भी एनर्जी होता है, उस पार्टिकल में भी एनर्जी होता है, लेकिन उस पार्टिकल की एनर्जी अभी हमको नहीं पढ़नी। तो मैं काम करते हैं, लाइट जो है वो एक रे नेचर है। मीन्स लाइट क्या एक रे नेचर का है। तो लाइट रे नेचर है तो वो ट्रेवल कर रहा होगा इस तरह से, लाइट इस तरह से ट्रेवल कर रहा है। रे नेचर मीन्स लाइट ट्रेवल कर रहा है किस लाइन में सर? स्ट्रेट लाइन में। किस लाइन में? स्ट्रेट लाइन में। तो लाइट वो रे नेचर की है, एक प्रॉपर्टीज है लाइट की। तो बेसिकली पहले हम बात करते हैं लाइट क्या है। सबसे पहले बात करते हैं लाइट क्या है। तो लाइट एक एनर्जी के फॉर्म में होता है। जैसे कि मैंने कहा, लाइट में एनर्जी भी होती है, ठीक, और लाइट में पार्टिकल भी होता है। तो लाइट में एक एनर्जी भी है, ठीक। तो लाइट क्या है? एक एनर्जी के फॉर्म में है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और अब क्या होता है जिसको यार हमें देखने की ज़रूरत है, विच वी नीड टू सी। किसी भी चीज़ को अगर देखना है तो हमें लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी चीज़ को अगर देखना है तो हमें लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, विच वी नीड टू सी। तो व्हाट इज लाइट? तो लिख देंगे, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी नीड टू सी। ये इसका भी क्या होता है? डेफिनेशन होता है लाइट का। अब लाइट एक पार्टिकल है, एक वेव है। वेव से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसमिशन, एक एनर्जी ट्रांसमिट करती है वेव के फॉर्म में लाइट की। इसमें एक पार्टिकल मूव करने लगता है, इसमें एक पार्टिकल जाता है रे में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यार इसके प्रॉपर्टीज क्या है। अब लाइट में वेव है तो वो वेव कौन सी बनती है? ये लाइट अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसकी स्पीड कुछ होगी। और लाइट ट्रेवल कर रहा है तो उसकी क्या लाइट किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, वो भी रे में। बेसिकली मैं रे की बात कर रहा हूँ केवल अभी। क्या लाइट किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है? तो नहीं। तो लाइट की क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए यार, लाइट जो है सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया होगा बुक में, लाइट इज ट्रेवल थ्रू स्ट्रेट
लाइन, मतलब लाइट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज है ये। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है लाइट की और सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है लाइट की, लाइट की दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, तो लाइट की जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि लाइट अगर ट्रेवल कर रहा है तो ये इसमें कुछ स्पीड होगी, इसमें कुछ स्पीड होगी। तो जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड, मीटर सेकंड। ये सेकंड प्रॉपर्टीज है लाइट की। थर्ड प्रॉपर्टीज में क्या लिख सकता हूँ लाइट की, अगर मैं लिखना चाहूँ तो तीसरा प्रॉपर्टीज लिख सकता हूँ लाइट की कि लाइट इज ए वेव। लेकिन वो कौन सा वेव है, मैंने बताया लाइट एक वेव है, लेकिन वो कौन सा, तो लाइट इज कंसिडर EMW वेव, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स। तो लाइट इज ए EMW वेव, EMW वेव, लाइट एक क्या है, EMW वेव है। चौथा प्रॉपर्टी भी मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ लाइट की, तो लाइट की अगर मैं चौथा प्रॉपर्टी लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि लाइट को हम मेजर कर सकते हैं किसी वैक्यूम में। कहने का मतलब है किसी अगर कोई स्पेस में है तो लाइट को हम मेजर कर सकते हैं, कहने का मतलब है। तो लाइट इज मेजर्ड ऑन वैक्यूम। मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ सर, लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑन ऑब्जेक्ट। लाइट ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन कभी कभार, ऐसा नहीं कि हमेशा रिफ्लेक्ट करे। तो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट, इस तरह से भी मैं प्रॉपर्टी ले सकता हूँ। तो कई सारे प्रॉपर्टी हैं लाइट की, लेकिन जो बेसिक प्रॉपर्टी है 4-5 ये आप याद रखेंगे, ठीक। अब लाइट की रे नेचर है, वेव नेचर है। तो जो लाइट की रे नेचर थी उसको बताए थे सर आइजैक न्यूटन ने बताया लाइट एक रे नेचर की। लेकिन वेव नेचर डिफाइन किया अगर मैं कहूँ तो हाइगन्स ने क्या बताया कि लाइट एक वेव नेचर है। और ये लाइट अब इनके जो आइजैक न्यूटन के बेस पे ये रिफ्लेक्शन, इनके बेस पे हाइगन्स प्रिंसिपल के बेस पे रिफ्लेक्शन ये अलग है। तो लाइट की जो वेव नेचर है वो किसने बताया, हाइगन्स ने बताया था, और वेव नेचर न्यूटन ने बताया था, ठीक। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, ये सारी चीज़ें हर एक चीज़ें किताबों से नहीं मिल पाती, तो कुछ हट के भी देखना पड़ता है, इसलिए सारी चीज़ें आपको किताबों में शायद ना मिले, ठीक। और स्पीड ऑफ लाइट की अगर मैं फार्मूले की बात करूँ कि स्पीड ऑफ लाइट की फार्मूले की शायद आप न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो मैं वैसे बता दे रहा हूँ। मैं स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो होती है 1/√में μ0 × ε0, 1/√में μ0 × ε0, इतनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। तो ये सारी हमने अभी बेसिक इंट्रोडक्शन सीखी लाइट की, जो आपके काम की थी मैंने वही बताया है। इंट्रोडक्शन तो काफ़ी बड़ा हो जाता क्योंकि अगर मैं दोनों देता, लेकिन ये केवल मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन बताया है, लाइट क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक। और इसके स्टडी ब्रांच को क्या कहते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज। ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन थी जो कि मैंने लाइट पे आपको बताए। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रिफ्लेक्शन, जो कि हमारी पहली फेनोमिनाज है। अब हाँ, लेकिन एक चीज़ बताना भूल गया यार, पहले एक चीज़ बता दूँ कि इसके बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट ग्लो करे, ग्लो मीन्स चमके, तो डेट इज कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट। एंड सेकंड इज नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, जो कि क्या ग्लो ना करे, डेट इज कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीज़ें कुछ बेसिक थी, ठीक। और कल उसके बाद मतलब जब नेक्स्ट लेक्चर आएगी तो उसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो कि पहला फिनोमिना होगा हमारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, बता रहा हूँ दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँ लाइट चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, तो इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। और मैं फिर नेक्स्ट बताता हूँ
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अगर कैसा लगा वीडियो, इसमें आप कमेंट में लिखिएगा वीडियो कैसी लगी। कोई टॉपिक्स ना समझ में आया हो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं सर, बिल्कुल खुले मन से यार, ठीक। ओके, और बता रहा हूँ जिसको कुछ नहीं आता लाइट के बारे में उसको बता रहा हूँ, ट्रेंड अप करा दूंगा बिल्कुल एकदम मस्त, बिल्कुल खुले मन से पढ़ो यार, ठीक है। चलिए, लेक्चर कैसे लगा उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं।